हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। चैप्टर है आपका रेखाएं और कोण। मैंने आपको कहा था कि कुछ रिवीजन क्वेश्चंस होंगे आपके, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये एक आकृति दे रखी है, दिख रहा होगा। इस आकृति में क्या क्या चीजें हैं तो मैं आपको समझा दूं एक बार इसी डायग्राम को, क्योंकि इसमें डायग्राम बना हुआ मिलेगा। ये एक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन का नाम है पी क्यू। ये रहा यहां पर P और ये रहा यहां पर Q। और यहां नीचे दूसरी लाइन दे रखी है और इसका नाम है, इस लाइन का नाम ये R है और ये S है। ठीक है, अब ये जो लाइन पी क्यू है, कलर चेंज कर देते हैं यहां से। इस पी क्यू लाइन पर एक पॉइंट है X। यहां से एक लाइन ऐसे गई, कहां तक गई? M तक। और उसके बाद यहां से इसको मोड़कर यहां तक पहुंचाया और इस पॉइंट का नाम है y। और इस तरीके से आपको ये डायग्राम मिलता है। ये वाला एंगल यहां पर है 135, ठीक है, और ये वाला एंगल यहां पर 40 डिग्री है। तो क्वेश्चन में आपको क्या चीज फाइंड करने के लिए कहा है? अगर क्वेश्चन देखो तो उसमें कहा है कि एक्स एम वाई आपको फाइंड करना है। एक्स एम वाई, तो मैं अगर आप दिखाऊं, ये वाला एंगल हमें यहां पर फाइंड करना है। ये क्या है ना, ये सोल्यूशन के साथ है, तो ये आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? तो पहले तो वो डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने ये बना लिया। यहां से ये लाइन ऐसे गई थी और ये लाइन फिर यहां गई, और ये एंगल हमको दे रखा है कितना? 135। ये एंगल 135 दे रखा है और यहां पर ये एंगल 40 दे रखा है और ये वाला पॉइंट M है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखो, मैंने अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ की, डॉट डॉट से शो किया है क्योंकि ये लाइन एक्चुअल में यहां मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यहां पर बना दिया। ये ऊपर जो लाइन है इसका नाम तो पी क्यू है और नीचे जो लाइन है इसका नाम है आर एस। एक खास बात दे रखी है क्वेश्चन में कि जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से ये एक लाइन बना ली। इस लाइन का नाम मैंने दे दिया ए बी। और इस लाइन को बनाते वक्त मैंने ध्यान रखा, ये जो लाइन मैंने ए बी बनाई है, इस लाइन को बनाते वक्त ये ध्यान रखा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन और इस लाइन के समांतर है। तो ए बी लाइन समांतर है पी क्यू के, और जो समांतर किसके है? आर एस। तो अब हमारे पास ये तीनों लाइन है एक दूसरे के समांतर है। ठीक हो गया, ये एक्स दे रखा है और ये वाई दे रखा है। अब हमें ये पता है जब लाइनें आपको समांतर दे रखी होती है तो ये चीज ध्यान रखना होता है, या तो आप सी ढूंढे, सीधा सी या उल्टा सी, और जेड ढूंढे। तो इससे आपको कई चीजें निकालने में आसानी होगी। तो यहां देखो, ये सी बन रहा है, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। ये देखो, ये सी बन रहा है ना, तो मैं इस वाले एंगल को एंगल 1 नाम दे देता हूं और इसको एंगल 2 नाम दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं एंगल 1 निकाल लेता हूं। अब क्योंकि सी बन रहा है तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस 135, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। और ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण। तो ये हो गया हमारे पास अंतः कोण। ठीक हो गया, अंतः कोण। अब 135 को वहां लेके जाते हैं तो एंगल 1 इक्वल आ गया 180 माइनस 135, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 45। तो मुझे एंगल 1 की वैल्यू मिल गई है, जो कि ये रहा वो एंगल। ठीक हो गया। अब मुझे अगला एंगल फाइंड करना है। उसके लिए अब आप z देखेंगे, यहां पर देखिए ये z दिख रहा होगा, मैं z बना रहा हूं। ये देखिए, ये जो c है और ये जो z है, ये तब देखते हैं जब लाइनें समांतर दे रखी हो। ठीक है, तो क्योंकि ये लाइन इस लाइन के समांतर है, क्योंकि हमने रचना ऐसी कर रखी है, तो ये एंगल 2 और जो एंगल 4 है दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर। क्या होंगे? बराबर। तो आप लिखोगे कि एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा? वो 40 के बराबर होगा। और रीजन यहां पर आपको लिखना है एकांतर अंतः कोण। ठीक हो गया, तो मुझे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही मिल गए। तो क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा एंगल हमें निकालना था, और मैंने यहां से एक लाइन बना ली थी।
इस ऊपर वाले का नाम मैंने 1 रखा था और नीचे वाले का नाम मैंने 2 रख लिया था। तो क्योंकि ये जो पूरा एंगल है, हमें ये पूरा एंगल निकालना है और इस पूरे एंगल के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही आते हैं, तो ये जो एक्स एम वाई है यही तो हमें निकालना है। तो अगर आप डायग्राम देखो तो एंगल एक्स एम वाई निकालना है जो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। आप डायग्राम में देखिए, एंगल 1 हमने कितना निकाल लिया है 45, और एंगल 2 हमने कितना निकाला है 45 निकाला है, जरा देख लेते हैं। हाँ 45 निकाला है। और एंगल 2 हमने कितना निकाला है 40। इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ये कितना आ गया 85। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में जो चीज फाइंड आउट करनी थी हमने वो चीज फाइंड आउट कर ली। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।